लाइफ इज अ सर्कल ने किया, उसे सुधारने का हमें जिंदगी दोबारा मौका जरूर देती है। अगर आपको थ्योरम पता है, अगर आपको थ्योरम का कांसेप्ट क्लियर है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे चुटकी बजाते कर सकते हैं। एंड सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस, मतलब कि इसके सर्कमफरेंस मतलब इसके बाउंड्री से और सेंटर के बीच की जो दूरी होती है, जो कि इक्वल डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, वही क्या होता है बच्चों, सर्कल होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो थ्योरम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई कुछ कह नहीं सकते। अगर इस चैप्टर से कुछ आना है तो ये थ्योरम जरूर आएगा, आराम से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, अगले थ्योरम को समझते हैं। अगला हमारा हेलो दोस्तों, अगर मैं आज आपसे एक सवाल ये पूछूं कि क्या कभी आपने कॉइन पे ध्यान दिया है, उसका शेप कैसा होता है, या फिर जो गाड़ी या साइकिल आप चलाते हैं क्या कभी उसके टायर पे ध्यान दिया है कि उसका शेप कैसा होता है, या फिर जो पिज्ज़ा आप लोग मार्केट में बहुत ही पसंद करते हैं क्या कभी उसके शेप पे ध्यान दिया है। अगर आपने उस पे ध्यान दिया होगा तो आपने ये कॉमन बात देखी होगी कि सबके जो शेप होते हैं, सबका जो आकार होता है वो कैसा होता है बच्चों, गोल होता है। Oh my God! Wow! तो उसी को कहते हैं हम लोग सर्कल। अच्छा, हमको सिखा रही है बच्चों। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स के ऐसे चैप्टर के बारे में जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा डराता है। बच्चों को इस चैप्टर से लेकर थोड़ी दिक्कत होती है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं सर्कल के बारे में। तो आज साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर आपको सर्कल से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है, अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आया हो, आपने पढ़ा तो बहुत जगह होगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ आज की गारंटी कर सकता हूं कि इसने इजी एक्सप्लेनेशन आपने अभी तक कहीं जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर आपको सर्कल अच्छे तरीके से समझना है, बहुत डीपली समझना है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को अंत तक। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। मैं ये गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो के बाद, इस चैप्टर के बाद आपको सर्कल से रिलेटेड सारे के सारे कंफ्यूजन बिल्कुल भी खत्म होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें। एक और अच्छी लाइन कही जाती है बच्चों, लाइफ इज अ सर्कल, मतलब कि जो चीज हम लोग करते हैं, जो चीज आज हम लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के वापस हमें जरूर मिलने वाला है। अगर इस लाइन को हम डीपली में समझें तो इसका मतलब ये है कि लाइफ में जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हमने किया है, या फिर जो भी मिस्टेक हमने किया, उसे सुधारने का हमें ज़िंदगी दोबारा मौका जरूर देती है। उसी मौके को अच्छे से फ़ायदा उठाने के लिए अपने आप को हमेशा डेडिकेटेड रखें, प्रिपेयर रखें, ताकि जब कभी आपको अपनी लाइफ में दूसरा मौका मिले अपने आप को सुधारने का, तो आप उसको सही कर सकें। तो तरीके चलते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले सर्कल के इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से आज हम कर लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने क्लास में। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और क्लास बिना किसी देरी के, बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को और समझते हैं अपने इस चैप्टर को। तो देखिए, सर्कल शब्द को सुनते, इस वर्ड को सुनते आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता होगा, व्हाट इज सर्कल, सर्कल होता क्या है। तो अगर मैं आपसे बच्चों ये कहूं कि सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, मतलब कि अगर किसी एक फिक्स पॉइंट से जितने भी इक्वल डिस्टेंस पे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, इन सब का अगर हम एक सेट ले लें, एक कलेक्शन ले लें, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सर्कल कहते हैं। अब देखिए, एक चीज, जो फिक्स पॉइंट हमने माना था, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों सेंटर, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर। और सेंटर से इसकी बाउंड्री के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। तो अगर रेडियस की डिफिनेशन हम लोग ये देखा जाए तो रेडियस हो जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस, मतलब कि इसके सर्कमफरेंस मतलब इसके बाउंड्री से और सेंटर के बीच की जो दूरी होती है, जो कि इक्वल डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, वही क्या होता है बच्चों, सर्कल होता है। अब देखिए, बात आती है कि अगर किन्हीं दो पॉइंटों को, अगर सर्कल के बाउंड्री के किसी दो पॉइंट को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड। उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड किसे कहते हैं, कि सर्कल के बाउंड्री के किसी दो पॉइंट को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्ड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसी को कहते हैं हम लोग कॉर्ड। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए, किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकते हैं,
किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम किन्हीं दो पॉइंटों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो वही क्या होता है, हमारा कॉर्ड होता है। तो इसमें हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है कि जो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होगा, जो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं डायामीटर। उसको हम लोग कहते हैं बच्चों डायामीटर। तो सर्कल का जो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, जो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डायमीटर कहते हैं। डायमीटर से बड़ा कोई कॉर्ड नहीं हो सकता है। तो ये कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं इसमें कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है और डायमीटर क्या होता है। जो सर्कल का बेसिक सा कंसेप्ट था, इंट्रोडक्शन था, उसको हम लोगों ने आसानी से समझ लिया। अब चलते हैं आगे अपने थ्योरम्स पे। जो हमने देखा कि सर्कल किसे कहते हैं, कॉर्ड किसे कहते हैं, रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोग समझ चुके हैं। अब बात आती है थ्योरम्स पे। क्लास 9th में जो थ्योरम्स होते हैं उन पे ध्यान देते हैं। आपके स्क्रीन पे थ्योरम दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट थ्योरम ये है, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट अ सेंटर ऑफ सर्कल। जो हमारा पहला थ्योरम है, पहला थ्योरम हमारा ये कहता है बच्चों कि अगर कोई सर्कल है, आराम से समझेंगे, अगर कोई सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड दिए हैं, मान लेते हैं कि एक कॉर्ड ये हो गया और एक दूसरा कॉर्ड हमारा ये हो गया, ठीक है, दो कॉर्ड दिया है। तो इन कॉर्ड्स के द्वारा जो दो एंगल बनाए जा रहे हैं, ये एंगल बनाए जा रहे हैं, वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इस चीज को हमें प्रूफ करना है। हमारा फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि कोई कॉर्ड है, मान लीजिए दो ABCD और यहाँ पे O पॉइंट है, तो AB और CD जो दो कॉर्ड है, ये क्या कर रहा है, सेंटर पे जो एंगल सस्टेन कर रहा है वो इक्वल होगा। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम। इसको हम लोग आसानी समझते हैं। देखिए समझते हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें ये करना है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट थ्योरम हमारा ये कहता है कि जो सेंटर पे एंगल, जो दो कॉर्ड हैं, जो इक्वल कॉर्ड है, वो क्या कर रहे हैं, सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं वो इक्वल एंगल बना रहे हैं। इस चीज को प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, देख लेते हैं कि गिवन में क्या दिया हुआ है। हमें गिवन में दिया है बच्चों कि जो दो कॉर्ड दिए हैं AB और CD, ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं, AB इक्वल टू CD कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। ये चीज हमें क्या है, गिवन है कि AB और CD आपस में क्या है, बराबर है। चलिए प्रूफ करते हैं, देखते हैं। प्रूफ को बहुत ही आसान से समझेंगे। देखिए प्रूफ को समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। प्रूफ कैसे करते हैं, ले लेते हैं दो ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। हमने दो ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल का यूज करके हम लोग करते हैं। देखिए इसमें हमें क्या क्या चीजें कॉमन दिख रहा है, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का यूज करने वाले हैं। अगर बेसिकली मैं ये बात कहूं तो इस थ्योरम को हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में हमें प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों, कम से कम तीन चीजें चाहिए होती है ना, या तो हमें साइड मिल जाए या फिर हमें एंगल मिल जाए। हमें कोई तीन चीज चाहिए, या तो साइड एंगल साइड हो जाए, या तो साइड 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 हो जाए, या एंगल साइड साइड हो जाए। ट्रायंगल चैप्टर में आपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे जो ट्रायंगल चैप्टर का वीडियो, उसको जाके इजीली देख लें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां से आप उस कंसेप्ट को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आइए अपने सवाल पे आते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का भी यूज करने वाले, देखिए ट्रायंगल AOB और COD में लेते हैं। AOB में सबसे पहले देख लेते हैं जो हमें गिवन दिया है, AB इक्वल टू CD दिया है, जो कि क्या है बच्चों, हमें गिवन में दिया है कि भाई जो इक्वल कॉर्ड्स है वो आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। AB इक्वल CD हो गया। अब ध्यान देंगे, जो हमारा डिस्टेंस AO है वो क्या है, सर्कमफरेंस से सेंटर का डिस्टेंस हमारा क्या होता है बच्चों, रेडियस होता है ना। AO हमारा क्या है, रेडियस है, और CO भी क्या है बच्चों, ये भी एक रेडियस है। सर्कल के दो रेडियस है, तो ये भी आपस में क्या होंगे भाई, किसी भी सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी हमने डिफिनेशन में समझा था ना कि सर्कल्स के सेंटर से सर्कमफरेंस के बीच की जो दूरी होती है वही क्या होती है, रेडियस होती है। और सर्कल क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल द इक्वल पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि सेंटर से इक्वल जो पॉइंट है, मतलब जितनी भी दूरियां होंगी वो सब आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हो जाएगा हमारा AO इक्वल टू OC। कैसे हो जाएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। आराम से समझेंगे, ठीक है। AO इक्वल OC हो गया। अब देखते हैं BO इक्वल OD भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। ये भी है रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखिए हमें तीन चीजें मिल गई ना, साइड साइड साइड, तो हम डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं बाई साइड 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल COD से। कॉन्ग्रुएंस हमारा इजीली हो जाएगा। अब देखिए कोई भी ट्रायंगल अगर किसी दूसरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट ट्रायंगल के जितने भी एंगल और साइड है वो सब क्या होंगे, सेकंड ट्रायंगल के एंगल और साइड से क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि अगर कोई दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया तो वो हूबहू दूसरे की तरह है।
फर्स्ट फिगर हूबहू किसकी तरह है, दूसरे की तरह है। तो चलिए देखते हैं उसका। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD बाई CPCT, जिसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT। इस तरीके से हम क्या करने हैं, दोनों एंगल को इजीली क्या कर दिया बच्चों, इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, जो कि हमारा फर्स्ट थ्योरम था। हमारा थ्योरम क्या कह रहा था कि दो इक्वल कॉर्ड्स के द्वारा जो दो एंगल बनाए जा रहे हैं सेंटर पे वो आपस में इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना था। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके बहुत ही आसानी से इस थ्योरम को इजीली सिंपल वे में आसानी से प्रूफ कर दिया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो एक बार ध्यान से देखें, जरूर आपको समझ में आएगा। चलते हैं अपने अगले थ्योरम पे, समझते हैं अपने अगले थ्योरम को क्या है। अगला हमारा थ्योरम दिया है बच्चों, फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स दिया है। इसी थ्योरम का जो अभी हमने स्क्रीन पे देखा उसका कन्वर्स दिया है। स्क्रीन पे देखते हैं थ्योरम किस तरीके से है। इफ टू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब कि थ्योरम हमारा ये कहता है बच्चों, थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम हमारा ये कहता है कि कोई सर्कल है, समझेंगे, कोई सर्कल है जिसके सेंटर पे कॉर्ड्स के द्वारा, जो हमारा कॉर्ड है AB और CD, इसके द्वारा एंगल बनाए जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा, उसी का कन्वर्ज है, उसी की तरह है। जो एंगल बनाए जा रहे हैं, दो एंगल बनाए जा रहे हैं, ये एंगल दो, ये दोनों एंगल आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। तो हम ये लोग यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं टू प्रूफ में हमें क्या करना है कि जो दो एंगल इक्वल्स बनाए गए वो क्या है, कॉर्ड्स उसके इक्वल हैं। टू प्रूफ हमें ये करना है AB इक्वल टू CD। प्रूफ हमें क्या करना है बच्चों, AB इक्वल टू CD। और हमें गिवन में क्या दिया है, इसको देख लेते हैं। गिवन में हमें एंगल दिया है AOB इक्वल टू एंगल COD, ये चीज़ हमें गिवन दिया है। फर्स्ट थ्योरम में यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। फर्स्ट थ्योरम में आपने ध्यान दिया होगा, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ये चीज़ गिवन दी, सॉरी ये चीज़ हमें गिवन दिया था, इसको प्रूफ करना था। लेकिन कन्वर्स थ्योरम में क्या करना है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, साइड्स को प्रूफ करना है, गिवन में एंगल दिया है। तो इस थ्योरम को भी हम लोग अगर हम चाहें, अगर हम लोग आसानी से चाहें तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, प्रूफ पे ध्यान देते हैं। जैसे उसमें हम लोगों ने इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल को लिया था, उसी तरीके से इसमें लेंगे इन ट्रायंगल, सेम वैसे ही करना है AOB एंड ट्रायंगल COD। अगर हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं AOB और COD, इसको देखिए हम क्या इसमें हमें मिलता है, क्या क्या चीज़ें इक्वल दी हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मिलता है उसको ध्यान दें। सबसे पहले देखिए रेडियस तो दोनों का इक्वल होगा बच्चों, AO इक्वल टू हो जाएगा OC, क्यों हो जाएगा, दोनों क्या है, रेडियस है, ठीक है। फिर हमारा एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल COD के, क्यों होगा, क्योंकि ये हमें गिवन है। एंगल AOB, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्या दिया है, गिवन दिया है, ऑलरेडी गिवन दिया है। फिर हमारा हो जाएगा BO इक्वल टू OD, क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है। देखिए हमारे सामने तीन चीजें मिल गई हैं, और जब किसी ट्रायंगल की तीन चीजें आपस में बराबर हो जाती है तो ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। मतलब हम लिख सकते हैं बाई, क्या मिला है, साइड एंगल साइड ना, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल COD से। इस तरीके से हमारा ट्रायंगल, जो दोनों ट्रायंगल हमने लिया था AOB, कॉन्ग्रुएंस हो गया दूसरे वाले ट्रायंगल COD से। और जब कोई ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो उसकी सभी चीजें क्या हो जाती हैं, दूसरे वाले ट्रायंगल के सभी चीजों से इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि उसको कहेगा, अगर हम ये कहें ना कि अगर एक पहला फिगर दूसरे फिगर को क्या करेगा, पूरी तरीके से ढक लेगा। देखिए तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD, और इस तरीके से हमने इस थ्योरम को क्या कर दिया बच्चों, बहुत ईजिली प्रूफ कर दिया। यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने इस थ्योरम को बहुत ही आसानी से जिस थ्योरम को हमने पहले थ्योरम में प्रूफ किया था उसी का कन्वर्स था, बहुत ही आसानी से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके प्रूफ कर दिया है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर ये चीजें आपको समझ में आई है तो चलते हैं अपने अगले थ्योरम पे और अगले थ्योरम को समझते हैं कि अगला थ्योरम हमारा क्या दिया है। देखिए जितना इजी तरीके से हम आपको ये कंसेप्ट समझा देंगे, इतना इजी तरीके से आपको कोई नहीं समझा पाएगा। आपको बस करना क्या है कि वीडियो को अंत तक देखना है,
चैप्टर में बने रहना है, चैप्टर को कंप्लीट करके जाना। बहुत ही आसानी से ये चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। चलिए ध्यान देते हैं अगले थ्योरम पे, अपने दूसरे थ्योरम को देखते हैं कि किस तरीके से दिया हुआ है। दूसरा थ्योरम हमारा ये दिया है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखिए क्या कर रहा है, एक परपेंडिकुलर दिया है जो कॉर्ड पे गिर रहा है, इफ ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कि इसको समझते हैं। देखिए सेकेंड थ्योरम हमारा ये कहता है कि एक सर्कल है, सर्कल चैप्टर है तो भाई सर्कल होगा ही, जो कि क्या कर रहा है, जिसमें एक कॉर्ड है। देखिए ध्यान से देखेंगे, कॉर्ड है ए बी, एक सर्कल है जिसमें कॉर्ड क्या है ए बी, सेंटर हमारा मान लेते हैं हो गया ओ। क्वेश्चन ये कह रहा है, थ्योरम ये कह रहा है कि इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, जो कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, और वो जो परपेंडिकुलर जब इस पॉइंट पे गिर रहा है, मान लेते हैं डी पॉइंट पे गिर रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि कॉर्ड को, जो हमारा कॉर्ड ए बी है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये क्या कर रहा है, हमारे कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। इस चीज को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं गिवन हमें क्या दिया है। अगर हम इसमें गिवन देखें तो गिवन में दिया है कि ए बी इज अ कॉर्ड। सबसे तो पहले हमारे थ्योरम में यही चीज गिवन दिया है कि जो हमारा ए बी है क्या होता है बच्चों, कॉर्ड है। ठीक है, अगला क्या गिवन दिया है कि ओ डी परपेंडिकुलर ए बी, मतलब कि जो सेंटर से हमारी लाइन ओ डी आ रही है वो क्या है, हमारे कॉर्ड ए बी पे क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। इस थ्योरम में हमें प्रूफ क्या करना है वो समझते हैं। टू प्रूफ हमें ये करना है, प्रूफ करना है कि जो ओ डी है वो ए बी को क्या कर रही है बच्चों, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब कि इक्वल भाग में डिवाइड कर रही है, मतलब कि प्रूफ करना है ए डी इक्वल टू डी बी। हमें प्रूफ करना है ए डी इक्वल टू डी बी। समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, प्रूफ देख लेते हैं। देखिए इस चीज को भी हम चाहें तो बहुत ही आसानी से कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, मतलब ए ओ और ओ बी को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास दो ट्रायंगल फॉर्म हो जाते हैं। तो समझते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, जो चीज़ें ड्रॉ करते हैं उसको लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, मान लीजिए ज्वाइन ए ओ एंड ओ बी। हमने क्या किया बच्चों, ए ओ को और ओ बी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। चलिए अब देखते हैं प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे, दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल डी ओ बी। दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ए ओ डी, एक ये ट्रायंगल है, डी ओ बी दूसरा ये ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या हमें कोई चीज़ बराबर दिखती है। अगर हमें तीन चीज़ बराबर दिख जाएगी तो हम उसे कॉन्ग्रुएंस कर देंगे, और कॉन्ग्रुएंस कर देंगे दोनों ट्रायंगल को, तो वहां से हम लोग सीपीसीटी से क्या कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को ए डी इक्वल टू डी बी को हम लोग बराबर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या चीज़ें हमें बराबर दिख रही हैं, क्या हमें कुछ मिल रहा है यहाँ पे इक्वल। सबसे पहले हमें इक्वल ये मिल रहा है, ए ओ इक्वल टू हो जाएगा ओ बी। ध्यान से देखेंगे, ए ओ इक्वल टू हो जाएगा ओ बी। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। सर्कल का क्या है बच्चों, ये रेडियस है, और हमें ये पता है कि किसी एक सर्कल का सारे के सारे रेडियस क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए ए ओ इक्वल टू होगा हमारा ओ बी। अब देखते हैं क्या हमें और कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ, हमें कॉमन दिख रहा है, ओ डी इक्वल टू ओ डी कॉमन दिख रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों सर्कल में क्या है बच्चों, सॉरी दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। जो ये आपको ये ओ डी लाइन दिख रही है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, तो हम उसको कॉमन लिख लें। और हमें कुछ इक्वल दिख रहा है, हाँ हमें दिख रहा है। देखिए ये जो लाइन हमने दिया है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो जब इस साइड 90 डिग्री होगा तो दूसरे साइड भी कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। मतलब हम लिख सकते हैं एंगल ओ डी ए इक्वल टू एंगल ओ डी बी। क्यों हो जाएगा, ओ डी परपेंडिकुलर है ए बी, भाई है तो 90 डिग्री होगा ही होगा, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री है तो दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए हमारे पास तीन चीज़ें मिल गई, एक ट्रायंगल के अंदर हमें तीन चीज़ें इक्वल मिल गई। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे आराम से सीपीसीटी से दिखा सकते हैं। देखिए बाई, देखिए सबसे पहले ध्यान देंगे 90 डिग्री बन रही है ना, तो 90 डिग्री जहाँ बनता है वहाँ कौन सी प्रॉपर्टी होती है, राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी। तो बाई राइट हैंड साइड क्राइटेरिया इजिली हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ डी हो जाएगा हमारा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ बी से। हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा डी ओ बी से। और यहाँ से हम चाहें तो बाई सीपीसीटी डायरेक्ट लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू डी बी। यहाँ लिख देंगे बाई
सिंप्लिसिटी। और इस तरीके से हम क्या कर लिए, अपने दूसरे थ्योरम को भी बहुत ही आसानी से कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करके प्रूफ कर चुके हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो थ्योरम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई कुछ कह नहीं सकते। अगर इस चैप्टर से कुछ आना है तो ये थ्योरम जरूर आएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये थ्योरम आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए, एकदम अच्छे से समझना है, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में बताएं, आपके उस प्रॉब्लम का जरूर सॉल्यूशन बताया जाएगा। इस चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, मिस नहीं करना, आराम से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, अगले थ्योरम को समझते हैं। अगला दिया है बच्चों, जो थ्योरम अभी हमने पीछे प्रूफ किया उसी का कन्वर्स दिया है। अगला थ्योरम को ध्यान से देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। थ्योरम ये कहता है अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार और पढ़ते हैं। A straight line passing through the center of circle, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करती है। टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इस चीज को समझते हैं, देखें उसी का कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है देखते हैं। पहले एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक कॉर्ड हमारा दिया है AB। ध्यान समझेंगे, क्वेश्चन ये कहता है, थ्योरम ये कहता है कि सेंटर से एक लाइन पास करती है जो कि क्या कर रही है, कॉर्ड को हमारे बाइसेक्ट कर रही है। इक्वल पार्ट में क्या करिए बच्चों, बाइसेक्ट करिए। तो हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो लाइन गिर रही है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ध्यान देंगे होंगे आप। तो इसके पहले वाले थ्योरम में हम लोगों ने क्या देखा, परपेंडिकुलर दिया हुआ था, प्रूफ करना था कि बाइसेक्ट कर रही है। इस थ्योरम में हम क्या देख रहे हैं कि बाइसेक्ट किया है, ये दिया है, प्रूफ करना है कि क्या है, परपेंडिकुलर। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या दिया है, हमें गिवन ये दिया है कि इसको मान लेते हैं D हो गया, ठीक है। AD इक्वल टू DB, ये हमें गिवन दिया है, लिखा है साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। टू प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि एंगल, या फिर हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं OD परपेंडिकुलर AB। हमें प्रूफ करना है OD परपेंडिकुलर है किसके, AB के। जो हमारा OD लाइन है ये AB का क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन फिर से करना पड़ेगा। जो ये दो लाइन है इसको आपस में हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, इजिली जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AO एंड OB। AO और OB को हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। चलिए अब देखते हैं प्रूफ को। प्रूफ सेम उसी तरीके से करेंगे, इसको भी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके करेंगे। ध्यान से देखेंगे, दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल DOB। ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल DOB। चलिए देखिए इसमें क्या क्या हमें चीज़ें बराबर दिख रही है। सबसे पहले तो दो रेडियस बराबर है, AO इक्वल टू हो जाएगा AB। इसको थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, ये आप समझ चुके हैं, एक बार और जल्दी से कर लेते हैं। AO इक्वल टू AB हो जाएगा, AO इक्वल टू हो जाएगा OB, रेडियस है, ठीक है। फिर हमें क्या है, OD हमारा कॉमन है दोनों में, इसको लिख लेते हैं। OD हमारा क्या है बच्चों, कॉमन है। और AD इक्वल टू DB हमें क्या दिया है बच्चों, ऑलरेडी क्या है, गिवन में दिया है, जो कि यहाँ पे हमें दिया है AD इक्वल टू DB। तीन चीज़ें हमें मिल गई ना, किसी ट्रायंगल की तीन चीज़ें मिल जाती है तो ट्रायंगल क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। लिख देंगे बाई साइड 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल AOD हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल DOB से। और यहाँ से हम डायरेक्ट चाहें तो लिख सकते हैं कि हमारा एंगल ODA इक्वल हो जाएगा एंगल ODB। मतलब जो ये एंगल हमारा ODA है ये ODB से क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए अभी हमारा क्वेश्चन हुआ नहीं है, अब हमारा दोनों एंगल तो इक्वल हो गया, बट हमें ये पता है बाय लीनियर पेयर हम कर सकते हैं। बाय लीनियर पेयर से क्या होता है कि एक साइड पे जो दो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है बच्चों, 180 होता है। ये हमने लाइन एंड एंगल चैप्टर में पढ़ा होगा, कितना होता है 180। तो हम यहाँ से कर सकते हैं एंगल ODA प्लस एंगल ODB हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। ये दोनों एंगल अभी यहाँ पे हमने प्रूफ किया बराबर ना, तो यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं 2 एंगल ODA इक्वल टू 180, ठीक है। और जब 180 है क्या हो जाएगा, एंगल ODA हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90। ये 2 इधर जाए क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, तो ODA कितना हो जाएगा 90। मतलब एक एंगल अगर 90 है तो दूसरा भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और इस तरीके से ये वाले थ्योरम को भी हमने क्या कर दिया बच्चों, बहुत ही आसानी से प्रूफ कर लिया है।
आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत आसानी से चैप्टर आपको समझाया जा रहा है, बस ध्यान से देखना है। कंडीशन हमने पहले ही बता दिया है कि अगर इस चैप्टर को आप चाहते हैं कि बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए, इस चैप्टर से आपको किसी प्रकार के एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो, तो बस कंडीशन एक ही थी कि वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ के जा रहे हैं, समझिए कि आप अपने चैप्टर को मिस कर रहे हैं, आप अपने एग्जाम से लापरवाही कर रहे हैं। तो अगर आपको एग्जाम को फोड़ना है तो चैप्टर में बने रहना है, ठीक है, जो उसके साथ काम करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लगे हैं तो आप भी लगे रहे, ठीक है। ज़्यादा दिन की नहीं बात है, बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर आपको क्लास 10th में भी देखने को मिलेगा। ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं सर्कल, ये क्लास 10th में भी है। तो अगर आप यहाँ पे समझ रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ईजी होने वाला है। क्लास 10th में तो भाई देना है ना एग्जाम, उसको तो नहीं मिस कर सकते ना, तो इसको समझ लेंगे, वहाँ काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अपने समझते हैं बच्चे तीसरा थ्योरम जो कि आपके स्क्रीन पे दिया है। थ्योरम ये कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब कि दो इक्वल कॉर्ड दिए हैं किसी सेंटर में, इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं, फिगर के माध्यम से देखते हैं कि भाई एक सेंटर है जिसमें दो इक्वल कॉर्ड दिए हैं, ठीक है। ये दो इक्वल कॉर्ड हो गए, मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और डी। ये दोनों कॉर्ड क्या है बच्चों, आपस में इक्वल है। प्रूफ हमें ये करना है कि दोनों क्या है, सेंटर से जो इनकी डिस्टेंस है, जो सेंटर ओ से इनका डिस्टेंस है, वो आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस पे। इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना है। मतलब कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन में हमें क्या दिया है, ए बी इक्वल टू सी डी। दोनों कॉर्ड क्या है बच्चों, आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन दिया है। जिसमें हमें प्रूफ ये करना है, ध्यान समझते हैं, टू प्रूफ देखते हैं। प्रूफ हमें ये करना है, मान लेते हैं ये ई पॉइंट हो गया और ये एफ पॉइंट हो गया। प्रूफ करना है ई ओ इक्वल टू ओ एफ। इस चीज़ को ध्यान से देखना है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस हो क्या है, इक्वल। देखिए जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। भाई हमें पता है कि कोई भी पॉइंट सेंटर से जब किसी कॉर्ड पे गिरता है तो क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इस चीज़ को समझते हैं, इसको प्रूफ कर। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए भी हमें दो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस तरीके से। मतलब कि हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन में कि ज्वाइन बी ओ एंड ओ सी। बी ओ और ओ सी को क्या करते हैं बच्चों, हमने ज्वाइन कर दिया। हमें प्रूफ क्या करना है, ई ओ इक्वल टू ओ एफ, ई ओ इक्वल टू ओ एफ। इसको प्रूफ करने के लिए भी हम लोग किसका हेल्प लेंगे, उसी थ्योरम का हेल्प लेंगे, उसी प्रॉपर्टी का हेल्प लेंगे। किसका, कॉन्ग्रुएंस या ट्रायंगल का। देखते हैं ध्यान से कैसे करना है, प्रूफ को ध्यान से देखते हैं। लेते हैं दो ट्रायंगल जो हमें ये दिख रहा है स्क्रीन पे। इन ट्रायंगल बी ओ ई एंड ट्रायंगल सी ओ एफ, दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है। देखिए इसमें क्या क्या चीजें बराबर देखिए। सबसे पहले देखिए ये जो कॉर्ड ए बी है ये इस पे फॉल हो रहा है, 90 डिग्री बनाते हुए ना फॉल हो रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना। मतलब हम चाहे तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी एफ। ए बी इक्वल टू सी एफ होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए ए बी, यहाँ समझते हैं, ए बी इक्वल टू क्या है बच्चों, हमारा सी डी है। ए बी इक्वल टू सी डी है ना। तो देखिए अब ये यहाँ पे पॉइंट ये जो गिर रहा है सेंटर से लाइन, इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब कि यहाँ से हमारा 2EB दो गुना होगा इसका, आधा ये, और यहाँ पे भी हो जाएगा दो गुना हो जाएगा किसके, CF के होगा। और जब 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा EB इक्वल टू CF, ठीक है। तो इसी का यूज हमने यहाँ किया है, EB इक्वल टू CF, जो कि हमें क्या दिया है बच्चों, गिवन में दिया है, ठीक। अब देखते हैं अगला चीज़ हमारा क्या दिया है। अगला चीज़ हमारे पास ये है कि देखिए ये जो BO है, BO इक्वल टू OC क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। BO इक्वल टू हो जाएगा हमारा OC, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। अब ध्यान दे सकते हैं और क्या चीज़ दिख रहा है हमको, एक चीज़ हमें और दिख रहा है कि जो ये पॉइंट है EO, जो EU है ये परपेंडिकुलर, और इधर OF भी क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। मतलब हम लिख सकते हैं एंगल E इक्वल टू एंगल F, जो कि क्या है 90 डिग्री है। तीन चीज़ें हमें मिल गई, दो साइड और एक एंगल जो कि 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री होता है तो कौन सा प्रॉपर्टी होता है बच्चों, राइट हैंड साइड। लिख सकते हैं बाय राइट हैंड साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल BOE हमारा हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल COF के, हो जाएगा इजीली। जब कभी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उनके सभी चीज़ें क्या होती है, आपस में बराबर हो जाती है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सीधे EO इक्वल टू OF बाई CPCT। ये भी हमारा थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, आराम से प्रूफ हो जाएगा। देखिए अगर एक बार आप कंसेप्ट समझ गए, एक बार थ्योरम को ध्यान से देख लिए, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है क्वेश्चंस में। इसीलिए थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जब आपको एक्सरसाइज मिलेगा,
जब आपको एक्सरसाइज मिलेगा करने के लिए तो उन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते ही आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बस थ्योरम्स को ध्यान से देखते रहिए। थ्योरम को अगर समझे रहेंगे तो आपको चीज़ें सब कुछ क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर को करने के लिए उसके फार्मूला और उसके थ्योरम में मेन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है। इस चीज़ को अगर आप समझे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसीलिए हम आपको ये सारा थ्योरम इजीली प्रूफ करा के दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रूफ होगा। कभी कभी क्या होता है बच्चों की थ्योरम्स डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरम से, इसलिए थ्योरम्स को ध्यान से देखते रहेंगे, इनको प्रूफ को समझते रहेंगे, जो रिजल्ट आ रहा है उसको याद रखे रहेंगे, जिनको हम क्वेश्चन में क्या करना है यूज करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा थ्योरम क्या दिया है बच्चों, देखते हैं स्क्रीन पे। अगला हमारा थ्योरम इसी का कन्वर्स दिया है, chord of a circle which are at equal distance from the center are equal in length is also true। क्या है, फिर से एक बार पढ़ते हैं, chord of a circle which are at equal distance from the center are equal in length। देखिए इसी का कन्वर्स हमें प्रूफ करना है, ध्यान से देखेंगे। उसमें क्या दिया है, उसमें मैं ये गिवन दिया है कि जो ये लाइन EO है, EO इक्वल है किसके, OF के। यहीं पे समझ लेते हैं, आप आराम से कर सकते हैं, कन्वर्जन है उसी का, कॉन्ग्रुएंसी का यूज कर लेंगे। इसमें बस गिवन क्या दिया है, EO इक्वल टू OF गिवन दे दिया है। इसमें हमारा AB इक्वल टू CD दिया था, कॉर्ड इक्वल दिया था, लेकिन इसमें उनके बीच का डिस्टेंस क्या दिया है बच्चों, इक्वल दिया है। और हमें प्रूफ करना है कि जो दोनों कॉर्ड है वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। आप चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। एक ट्रायंगल ले लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें देखिए क्या तीन चीज़ें आपको बराबर दिखनी है। एक तो ये गिवन में दिया है, दूसरा ये 90 डिग्री और तीसरा ये रेडियस। तीन चीज़ें में मिल गई। बाय राइट हैंड साइड से ये भी क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। और जब ये कॉन्ग्रुएंस होगा तो ये EB इक्वल हो जाएगा CF के, EB इक्वल टू हो जाएगा बच्चों CF। और हमें ये पता है कि ये पॉइंट जो EO गिर रहा है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब अगर EB इक्वल हो गया तो हमारा EA भी इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये भी थ्योरम बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चले, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले थ्योरम पे। इस थ्योरम को समझते हैं कि अगला थ्योरम हमारा क्या दिया है। देखिए ये भी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाता है, देखते हैं ध्यान से। स्क्रीन पे देखिएगा थ्योरम क्या है, मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस of a circle from the same arc is equal to the half of the angle subtended at the center of same arc। इस चीज को समझते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है हमारा थ्योरम, हमारा थ्योरम ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ध्यान से देखेंगे, एक क्या है बच्चों, एक सर्कल है। ठीक है, जिसका सेंटर O है, ध्यान समझेंगे। सेम आर्क पे दो एंगल बनाया जा रहा है, एक एंगल सेंटर पे बन रहा है और दूसरा एंगल कहाँ बन रहा है बच्चों, सर्कमफरेंस पे बन रहा है। ध्यान से देखेंगे ये पॉइंट A B C। ध्यान से देने वाली क्या बात है, जो आर्क है वो क्या है, सेम है, दोनों का जो ये आर्क है सेम है। BC ऑन सेम आर्क पे दो एंगल बनाए जा रहे हैं, एंगल BOC और एंगल BAO। और हमें यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि जो ये एंगल है, एंगल BOC है वो क्या है, हाफ है एंगल, सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा एंगल ABC है वो क्या है, एंगल BOC के हाफ है, मतलब कि ये दो गुना है। ठीक है, ये दो गुना है इस ट्रायंगल के, मतलब कि जो ये एंगल है, अगर ये हमारा एंगल X है तो ये हमारा एंगल क्या होगा, 2X होगा। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, अगर हमारा ये एंगल X है तो ये एंगल क्या होगा हमारा 2X होगा। इसको प्रूफ करना है कि ये हमारा दो गुना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट जो चीज़ गिवन दी हुई है वो कर लेते हैं। गिवन तो हमें इसमें कुछ दिया ही नहीं है, टू प्रूफ पे ध्यान देते हैं, डायरेक्ट टू प्रूफ देखते हैं। क्या हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल BOC क्या है, हाफ है एंगल, ये ABC नहीं, यहाँ पे जो हमने लिखा है ABC गलती से लिख दिया है, BAC होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा BAC के, जो हमारे यहाँ पे BOC है वो क्या है, हाफ है BAC के। इसको हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं, इसको भी हटा देते हैं। देखिए इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन इसमें भी करना पड़ेगा। इसको भी हटा देते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, इस चीज़ को आधा आधा कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं,
ज्वाइन ए और ओ। ए ओ के हम लोग क्या कर लिया बच्चों, ज्वाइन कर लिया। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए जब ए ओ को हमने ज्वाइन किया तो यहाँ पे दो एंगल बन रहा है। मान लेते हैं कि एंगल 1 हो गया, ये हमारा एंगल 2 हो गया। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, ठीक। और ये लाइन अगर और आगे बढ़ाई जाए तो ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल क्या होगा, 4 हो गया। भाई आज बांट रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इन ट्रेंगल ए ओ बी में समझते हैं। ट्रेंगल ए ओ बी जो हमारा हाफ ट्रेंगल बना है, इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ बी के। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये रेडियस है। ध्यान से देखेंगे जो ए ओ है वो ओ बी के क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, दोनों रेडियस है तो आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि अगर किसी ट्रेंगल के दो साइड आपस में इक्वल हो जाते हैं, अगर किसी ट्रेंगल के दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो कौन सा ट्रेंगल बन जाता है बच्चों, आइसोस्केलस ट्रेंगल। और आइसोस्केलस ट्रेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड्स और दो एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल होता है। तो जब इसका दो साइड इक्वल हो गया तो यहाँ पे दो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। मतलब कि एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा, इसका अगर हम नाम देते हैं 5 और इसका नाम देते हैं 6, एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एंगल 5। बात समझ में आ रही है। अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो गया। बट आप यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे होंगे कि एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो क्या है, इंटीरियर एंगल है एंगल 3 का। मतलब अगर हम चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक थ्योरम होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या आता है। यहाँ पे समझते हैं कि अगर कोई इस तरीके से ट्रेंगल है तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, इंटीरियर एंगल के सम के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3। इस चीज़ को आपने समझा होगा कहीं ना कहीं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है क्या होता है, इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है। उसी का यूज हमने किया यहाँ पे। एंगल 3 जो एक्सटीरियर एंगल है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 और एंगल 1 के। और अगर इसी तरीके से हमने उस साइड भी देखा जाए, अगर ए ओ सी को सिमिलरली हम यहाँ लिख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे थ्योरम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन हो जाएगा। सिमिलरली इन ट्रेंगल ए ओ सी, उसी तरीके से ए ओ सी में देखते हैं। ए ओ सी में इसमें भी देखिए ये दोनों रेडियस है तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 6 हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल 6 हो जाएगा। जब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा तो एक्सटीरियर एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 6। और ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ समझते हैं। एंगल 1 इक्वल टू 5 है, इसमें देखिए इस पे एंगल 1 इक्वल टू 5। अगर इस दोनों ट्रेंगल को, दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें, एडिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 हो जाएगा बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ जाएगा, राइट हैंड साइड के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। मतलब कि जहाँ पे एंगल 5 है उस वहाँ पे हम एंगल 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ प्रूफ किया है 1 इक्वल टू 5, तो जहाँ 5 है वहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए फिर यहाँ पे हमने प्रूफ किया है कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, तो एंगल 2 जहाँ है वहाँ हम एंगल 6 के जगह पे एंगल 2 लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, 2 एंगल हो गया, 2 एंगल 1 प्लस ये भी 2 हो गया, 2 एंगल 2 हो जाएगा किसके बराबर, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 है, एंगल 3 और एंगल 4 है, एंगल क्या बन रहा है, एंगल BOC है। एंगल 3 और एंगल 4 की क्या है, एंगल BOC है, ये BOC। यहाँ पे 2 कॉमन हम ले लें तो हो जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए ये 2 एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 ही क्या है हमारा एंगल BAC है, ये है हमारा BOC ऊपर से। तो आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी वही चीज़ हमें यहाँ पे क्या हो गया, फाइंड आउट कर लिया हमने, बहुत ही आसानी से आराम से कर लिया।
कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ट्रायंगल का, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आराम से हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से इस थ्योरम को भी हम लोग क्या कर लें बच्चों, बहुत ही आसानी से, इसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का यूज़ नहीं किया, इसमें हमने बेसिक सा कंसेप्ट आइसोस्केलस ट्रायंगल को लगाया और बहुत ही आराम से समझते समझते हंसते हंसते इस थ्योरम को भी क्या कर लिया है, आराम से इजीली हमने प्रूफ कर लिया। चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लेते हैं अपने कॉपी पे, एक बार करके प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम से पहले। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में यूज़ करने को आ जाएगा ये प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, इस रिजल्ट को याद रखेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाले हैं। तो चलते हैं इसी तरीके से अपने अगले इस सीरीज में, थ्योरम के सीरीज में, जिसमें हमारा अगला थ्योरम दिया हुआ है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। थ्योरम ये है, द अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मतलब कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो देखिए, किसी भी सर्कल के अंदर, किसी सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, किसी सर्कल के अंदर क्या है बच्चों, कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, देखेंगे, देखिए ये मान लेते कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसका नाम हो गया हमारा A B C और D, और ये हमारा सेंटर हो गया O। किसी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, साइक्लिक, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही हो। तो किसी भी सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बना हो तो उसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखते हैं इसमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ ये करना है, इसमें देख लेते हैं। टू प्रूफ हमें क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ ये करना है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी क्या होगा हमारा, 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इस चीज़ को प्रूफ करना है, देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं प्रूफ को। सबसे पहले देखिए, प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन। ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको इजीली क्या कर पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं, सबसे पहले कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AO एंड OC। AO और OC को हम लोग क्या कर लिया बच्चों, ज्वाइन कर लिया। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, आप ध्यान से देखे होंगे, अभी जो थ्योरम हमने पीछे समझा उस थ्योरम पे फोकस करते हैं। थ्योरम हमारा क्या कह रहा था कि अगर सेंटर पे कोई एंगल बना है तो क्या होगा, सर्कमफेरेंस के एंगल के 2 गुना होगा। तो मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 एंगल ADC इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल AOC। मतलब ये जो होगा क्या होता है बच्चों, इसके 2 गुना होगा। तो 2 एंगल ADC हो जाएगा किसके, AOC के, AOC के हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला समझते हैं। अब देखिए, इसी में अगर हम इस एंगल के लिए देखें, एंगल ABC को देखें, अगर 2 गुना एंगल ABC को देखा जाए, ABC, तो जिस तरीके से ये वाला इसके इक्वल है उस तरीके से ये एंगल क्या होगा बच्चों, इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे, उसके अपोजिट में जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, एंगल AOC। ध्यान से समझेंगे, नया वर्ड आया रिफ्लेक्स एंगल। देखिए, सेंटर पे जो एंगल इधर से बना है इसको हम लोग कहते हैं बच्चों AOC, कह दिया AOC। लेकिन अगर हम यहाँ पे फिर से AOC अगर लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको मिक्स हो जाएगी, सर 2 बार AOC हो गया लेकिन दोनों तो एंगल इक्वल है। तो देखिए, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एक एंगल के सामने जो दूसरा एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे देखिए, मिरर में हम लोग देखते हैं अपने तस्वीर को, तो हम होते हैं, हमारे सामने एक रिफ्लेक्स इमेज बनता है जो रिफ्लेक्ट होकर बनता है। तो उस एंगल के सामने जो एंगल बने वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लिया रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब कैसे करेंगे। अब देखिए, हमें ये पता है बच्चों, किसी एक पॉइंट पे ध्यान देंगे, किसी एक पॉइंट पे कुल कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 का। हम लिख सकते हैं, वी नो दैट एट एनी पॉइंट 360 डिग्री एंगल फॉर्म। भाई किसी एक पॉइंट पे अगर बात की जाए तो कुल कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का बनता है, उसी का यूज करते हैं। देखिए, एंगल AOC प्लस एंगल प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 360 के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखिए, ये एंगल और इसका रिफ्लेक्स एंगल इस पॉइंट O सेंटर के दोनों चारों तरफ बना है ना, 360 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब इन दोनों चीज़ को यूज करते हैं, जो थ्योरम हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनाया इसको यूज करते हैं। AOC किसके बराबर है बच्चों, 2 एंगल ADC के, और रिफ्लेक्स एंगल AOC किसके बराबर है, 2 एंगल ABC के, और ये हो जाएगा 360 के सामने, ठीक है। अब देखिए, अब एक बेसिक सा मैथ का कंसेप्ट यूज करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, एंगल ADC प्लस एंगल ABC
इक्वल टू 360 डिग्री। अगर 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो बच्चों डिवाइड में हो जाएगा, तो अगर 360 में 2 से जाएगा तो क्या हो जाएगा ADC प्लस एंगल ABC हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, जिसको हम कह सकते हैं ADC जिसको हमने ऊपर लिखा है एंगल D, ABC जिसको हमने ऊपर लिखा है एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखिए इस तरीके से आराम से बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी डर के हम लोग इस थ्योरम को भी बहुत ही आराम से पढ़ते पढ़ते ध्यान से देखते हुए समझ चुके हैं। और यहाँ पे ये हमारा अंतिम थ्योरम था, इसके बाद कोई भी थ्योरम नहीं दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने आराम से इजीली इस चैप्टर के पांचों थ्योरम को और उसके कन्वर्स को आराम से समझ चुके हैं। मैंने आपसे वादा किया था स्टार्टिंग में कि गारंटी लेता हूँ कि इस चैप्टर में, इस वीडियो में अगर आप बने रहते हैं तो ये सर्कल चैप्टर आपको मैं सिखा के जाऊँगा। अगर आपको किसी प्रकार का इसमें दिक्कत होता है तो मैं आपको सिखा दूंगा पूरा, बस आपका काम क्या है कि वीडियो को पूरा देखना है। सर्कल चैप्टर को सिखाने की गारंटी मेरी, बस आप वीडियो को पूरा देखिए, कंडीशन एक है बस वीडियो को पूरा देखिए, सर्कल चैप्टर सिखा दूंगा। तो पांचों थ्योरम को बहुत ही आराम से हम लोगों ने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया इस चैप्टर में। आपको समझ में आएगा किसी थ्योरम में किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होना, बस एक बेसिक सा कंसेप्ट हम लोगों ने ज़्यादा यूज किया है। स्टार्टिंग के 1-2 थ्योरम में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का यूज किया, उसके बाद के कुछ थ्योरम में उन्हीं थ्योरम्स का यूज करके अगले थ्योरम्स को करते गए, फिर पिछले थ्योरम का यूज करके अगले थ्योरम को करते गए, और आराम से एकदम हंसते खेलते सारे के सारे थ्योरम हम लोग क्या कर चुके हैं बच्चों, कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में हम इस करके देखते हैं क्वेश्चंस को कि क्या इन थ्योरम्स का यूज करके, क्या इन थ्योरम्स का जिनको हमने इतने मेहनत से पढ़ा है, इनको यूज करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये अब देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को करके। सबसे पहले चलते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 1 पे। जो थ्योरम्स को कंप्लीट करने के बाद अब हम आ गए हैं अपने एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन पे। हम अब ये देखने वाले हैं कि क्या उन थ्योरम्स का यूज करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं या फिर हमें कोई दिक्कत हो रही है। अगर आपने थ्योरम्स के वीडियो को पूरा देख लिया हो, अगर आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया, तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे, ध्यान से देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों एक्सरसाइज में। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे 10.2 हम 10.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, 10.1 एक्सरसाइज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें बेसिक सा कंसेप्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, वो आप इजीली कर सकते हैं। ट्रू फाइंड एंड फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चंस पे हम बेसिकली फोकस करते हैं। जो लॉन्ग हमारे क्वेश्चन है उनको देखते करने का। फर्स्ट एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स और टिक मार्क्स आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, रिकॉल दैट 2 सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस, prove that equal chords of congruent circle subtend equal angle at their center। ध्यान से देखते हैं क्या दिया बच्चों, फिर से एक बार पढ़ते हैं। रिकॉल दैट 2 सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। क्वेश्चन हमारा क्या दिया बच्चों कि कोई 2 सर्कल है, ध्यान से देखेंगे, कोई 2 सर्कल है, पहला क्वेश्चन है, कोई 2 सर्कल है, ठीक है, इनका जो रेडियस है वो क्या है, इक्वल है। रेडियस हमारा क्या है बच्चों, इक्वल है। इसका आर है तो इसका भी क्या है, आर है। हमें प्रूफ ये करना है कि दोनों सर्कल क्या होंगे बच्चों, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब देखिए बात आती है कॉन्ग्रुएंसी की, थोड़ा सा आपको समझा ही देते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंसी होता है क्या है कि कॉन्ग्रुएंसी वो चीज़ होता है कि जिसके, अगर मान लीजिए कोई 2 चीज़ कॉन्ग्रुएंस कब कहे जाएंगे, जब पहली वाली चीज़ की दूसरी वाली चीज़ से सभी की सभी चीज़ें बराबर हो जाए, उसका हाइट, उसका वेट, उसका लेंथ, उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई, उसकी ऊंचाई, सारी की सारी चीज़ें आपस में बराबर हो जाएं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। जैसे अगर आप हैं या हम हैं, अगर हमारा एक और जुड़वा आ जाता है, एक सेम टू सेम हूबहू आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में मैंने दिया है कि दोनों का रेडियस क्या है बच्चों, इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों को रेडियस इक्वल है, तो अगर इस फिगर को उठा के हम इस फिगर पे रखते हैं, तो क्या ये फिगर इसको कंप्लीटली कवर कर लेगा, क्या ये फिगर इसको आराम से पूरा का पूरा ढक लेगा, भाई ढक लेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये फिगर इसके क्या है, बराबर है, हर एक तरीके से बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों का रेडियस बराबर है, तो क्या ये फिगर, फर्स्ट फिगर सेकेंड फिगर को इजिली कवर कर लेगा, तो जवाब होगा हाँ कर लेगा। तो बच्चों अगर कोई भी फिगर दूसरे फिगर को इजीली कवर कर लेता है, तो इसका मतलब क्या है, उसके कॉन्ग्रुएंस है। तो चीज़ आपको समझ में आ रही है किस तरीके से हम करेंगे। तो अगर फर्स्ट फिगर दूसरे फिगर को पूरी तरीके से कवर कर ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसके कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। इसी थ्योरम में एक पार्ट और दिया था, पार्ट ये दिया था कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। मतलब किसका दिया था कि भाई अगर 2 इक्वल कॉर्ड है, इस चीज़ को समझ लिया, पहले दूसरे वाले को समझते हैं। भाई 2 इक्वल कॉर्ड है, मान लेते हैं ये 2 इक्वल कॉर्ड है, ठीक है, ये सर्कल हमारा ए बी हो गया और ये वाला सी डी हो गया, ये सेंटर ओ हो गया और ये हो गया ओ डैश, ठीक।
ये दिया क्वेश्चन हमारा, ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड है, तो क्या इनके द्वारा सेंटर पे बनाया गया दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा, मतलब क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा, इस चीज को समझते हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले कि हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमें ये करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल ए ओ डैश बी के। ये हमारा ओ है और ये हमारा ओ डैश है, ठीक है, ध्यान समझते हैं, प्रूफ देखते हैं। चलिए हमने थ्योरम जब किया था तो हमने देखा था ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक ही सर्कल में हमने दोनों कॉर्ड को बनाया था। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके हम लोग करते हैं इजीली। देखिए लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी हो जाएगा। देखिए क्या क्या चीजें में कॉन्ग्रुएंस दिखती है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए चाहिए ए ओ हो जाएगा इक्वल हो जाएगा सी ओ डैश, क्यों हो जाएगा बच्चों, हमें गिवन दिया है रेडियस ऑफ सर्कल क्या है इक्वल है, ओ बी भी क्या हो जाएगा ओ डैश डी के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि ये भी क्या है बच्चों रेडियस है, और ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि ये हमें क्या है बच्चों गिवन है। तीन चीजें हमें मिल गई। जब किसी ट्रायंगल की तीन चीजें हमें बराबर मिल जाती है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डैश डी के। जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जो एंगल इनका बनेगा ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डैश डी के। कैसे हो जाएगा, बाई सीपीसीटी से। और इस तरीके से हमने क्या कर लिया, अपने क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बहुत ही आराम से कर लिया। अब देखिए यहाँ पे सीखने वाली बात यह है, सीखने वाली बात यह है कि हमने आपसे कहा था कि अगर आपको थ्योरम पता है, अगर आपको थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे चुटकी बजाते कर सकते हैं, चुटकी बजाते किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपने थ्योरम को समझ लिया है तो आप ऐसे ऐसे करके किसी भी क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए कर लिया हमने क्वेश्चन को, हमारा थ्योरम पता था किस तरीके से करना था, उसका यूज करके हमने अपने क्वेश्चन क्या कर लिया, बहुत ही आसानी से हैंडल किया, बहुत ही इजीली सॉफ्ट वे में कवर किया है। चीजें समझ में आ रही है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब बात आती है हमारे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग टैकल करते हैं, देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये दिया है, प्रूफ दैट इफ chords of congruent circle subtends equal angle at their center then their chords are equal। देखिए कुछ ये भी थ्योरम की तरह है, हमारा थ्योरम की तरह। देखिएगा कह रहा है कि प्रूफ दैट chords of a congruent circle, दो सर्कल दिया है, ध्यान से देखेंगे क्या है बच्चों, दो सर्कल दिया है, ठीक। इसका सेंटर हो गया O, इसका सेंटर हमारा हो गया O डैश, समझ में आ रहा है, O और O डैश। चलिए इसके दो कॉर्ड है, मान लेते हैं ये है हमारा AB और ये है हमारा CD। कोई दो सर्कल दिया है, इसके दो कॉर्ड दिया है, जिसमें हमें प्रूफ ये करना है, प्रूफ दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल। प्रूफ ये करना है कि ये जो दोनों कॉर्ड्स है क्या है, इक्वल है। गिवन में हमें क्या दिया है, जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो आपस में क्या है, इक्वल है। ये जो एंगल बन रहा है ये आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। प्रूफ ये करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन में दिया है कि बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, लिख लेते हैं दोनों सर्कल क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में लिख लेते हैं। प्रूफ करना है कॉर्ड्स को इक्वल, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी हमें प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं प्रूफ को, बहुत आराम से समझेंगे, इजीली तरीके से आपको एकदम हलवा की तरह समझाएंगे, एकदम हलवा। सर्कल चैप्टर आपको एकदम हलवा लगने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे समझते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंस दिया है ना, लेते हैं दो ट्रायंगल लेते हैं, दोनों ट्रायंगल को लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। दो ट्रायंगल सबको दिख रहा है। चलिए इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आपको बराबर दी हैं। सबसे पहले तो दोनों सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंस है तो इसका रेडियस इक्वल हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ए ओ इक्वल टू सी ओ डैश। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि है रेडियस ऑफ सर्कल। फिर हमारा हो जाएगा ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भी हम क्या है बच्चों, रेडियस है। दो रेडियस है भाई, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो रेडियस इक्वल होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें गिवन दिया है एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। ये हमें क्या है बच्चों, गिवन में दिया हुआ है, हमारे थ्योरम में सॉरी क्वेश्चन में दिया था। तो तीन चीजें हमें इन दोनों ट्रायंगल के बराबर मिल गई। जब तीन चीजें हमें अगर किसी ट्रायंगल के बराबर मिल जाती है तो वो ट्रायंगल आपस में क्या होता है बच्चों, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के, और जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो जो इसके साइड होंगे ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा बाई सी पी सी टी। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को क्या कर लिया है, बहुत ही इजीली तरीके से प्रूव कर लिया है। तो अगर आपने थ्योरम को समझा होगा तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करके कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। चलिए
हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था बच्चों, कहा जाता है ना कि लाइफ इज अ सर्कल, मतलब कि जिंदगी में जो चीज़ें हमने शुरू किया था वो घूम फिर के वापस हमारे सामने आते हैं। इसका मतलब ये है, अगर डीपली हम समझेंगे कि अगर किसी मिस्टेक को हमने किया है तो उसको सुधारने का हमारा दोबारा मौका मिलता है। तो अगर सर्कल चैप्टर आपको समझ में नहीं आया था या फिर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस वीडियो के बाद आपको सर्कल से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, गारंटी लेता हूँ आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उनको भी सर्कल से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज का, जिसमें हम लोग सर्कल को बैंड बजाने वाले हैं बहुत ही ईजी तरीके से। आज के लिए बच्चों जय हिंद। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब